राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार, बहुर नरक में जन्मई, राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने घर ले, बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लख सके, शोभा गम अपार, गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम, नाम हर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम, मैं करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनाज जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भोजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द चढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई, कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनता है विचारी, सत्य पुरुष चौथे पद वासा, संतन का वह सदा विलासा, शोभर दर्शाया गुरु बोले, भीम बजे जाच रज तोरे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा, किस पर अगम लोक इत न्यारा, संत सुरत कोई गलत निवारा, ताहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी, करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, करूं बंदगी पिता
पिता प्यारे आगे, जिन परताप जीव बहु जाने। भरमी मन को लाओ ठिकाने, प्रीत लगे गुरु चरण समाने। भरमी मन को लाओ ठिकाने, प्रीत लगे गुरु चरण समाने। दुविधा झूठे मत बदलाने, सुमिरन देख तुम्हारी आने। दुविधा झूठ मत बदलाने, सुमिरन देख तुम्हारी आने। तुम बिन भर में भुलाना भारी, जहाँ तहाँ की अटक संभारी। तुम बिन भर में भुलाना भारी, जहाँ तहाँ की अटक संभारी। बिन सत्संग बोझ नहीं आवे, भाग बिना सत्संग न पावे। बिन सत्संग बोझ नहीं आवे, भाग बिना सत्संग न पावे। क्यों कर कहूँ ब्योत नहीं कोई, तुम दयाल कुछ कहो बिलोई। क्यों कर कहूँ ब्योत नहीं कोई, तुम दयाल कुछ कहो बिलोई। चरणामृत प्रसाद देना, और उपाव नहीं कहना। चरणामृत प्रसाद देना, और उपाव नहीं कहना। इतना काम सदा तुम करना, तो कारज उसका भी सरना। इतना काम सदा तुम करना, तो कारज उसका भी सरना। उसकी तरफ से आरत करो, प्रीत प्रतीत चित्त में धरो। उसकी तरफ से आरत करो, प्रीत प्रतीत चित्त में धरो। सब कुछ फल पावेगा थोड़ा, तो मन मत जावे चित मोड़ा। सब कुछ फल पावेगा थोड़ा, तो मन मत जावे चित मोड़ा। राधा स्वामी कहे समझाए, करो आरती प्रीत लगाई। राधा स्वामी कहे समझाए, करो आरती प्रीत लगाई। भरमी मन को लाओ ठिकाने, प्रीत लगे गुरु चरण समाने। भरमी मन को लाओ ठिकाने, प्रीत लगे गुरु चरण समाने। सुत बनी गुरु पाया बनना, देख दरस छिन छिन मन भेना। सुत बनी गुरु पाया बना, देख दरस छिन छिन मन भेना। दुरिया घोड़े सहज सिंगारे, धीरज पाखर दाबर डारे। चांद
सूरज दो करे रखावे, गगन जीन था बीच धरावे, बिजली पवन चाल चली घोड़े, हीर लगावे एड़ दे मोड़े, हीरे लाल झाल रे मोती, माणिक पन्ना वारो ज्योति, तापर बन्ना करी असवारे, बिजली चाल पवन धधकारे, चले बरात पहुँची गगनापुर, बन्नी बन्ना मिले शेष गुरु, ब्याह हुआ और फेरे डाले, बन्नी ले बन्ना घर जाले, घर में ढके मात पितु हर के, प्रेम मगन मानो बादल बरखे, मोती हीरे लाल जवाहिर, हुआ बहन मिल किए निछावर, करे आरत हंस बन्ना बनी, हंस पुकारे धना धनी, राधा स्वामी रैया बनी, मगन हुए भैया और बहनी, सुत बन्नी गुरु पाया बना, देख जरस छिन छिन मन भेना, सुत बन्नी गुरु पाया बनना, देख दरस छिन छिन मन भिन्ना। प्रेमी सूरत को जब सद्गुरु प्रीतम मिले तब उनका दर्शन करके मन छिन छिन मगन हुआ। तुरिया घोड़ी सहज सिंगारी, धीरज पाखर तापर डारी। तुरिया यानी चैतन्य आत्मा की धार को घोड़ी बनाकर उस पर धीरज की पाखर डाली, यानी धीरज के साथ उस पर सद्गुरु सवार हुए। चांद सूरज दो करी रकावें, गगन जीनता पीठ धरावें। चांद सूरज यानी इड़ा और पिंगला की रकाबें बनाई और गगन यानी चैतन्य आकाश रूपी जीन उस पर धरी। बिजली पवन चाल चली घोड़ी, फेर लगाम एड़ दे मोड़ी। इस तरह सद्गुरु उस तुरिया की घोड़ी यानी चैतन्य धार पर सवार होकर बिजली और पवन की चाल के माफिक चले और लगाम यानी मुख उस धार का घर की तरफ मोड़कर ऊपर चढ़ने के वास्ते जोर दिया यानी एड़ लगाई। हीरे लाल झालरें मोती, माणिक पन्ना वारू ज्योति। ऐसे सद्गुरु के ऊपर हीरे लाल और मोती की झालरें और माणिक पन्ना और ज्योत स्वरूप को, जो मुराद शब्दों की धुन और स्थान के स्वरूप से है, वार दूं। असल में जैसे कि सूरज चढ़ती जाती है, सब रास्ते के स्थान और वहाँ की रचना सद्गुरु पर अपने आपे को वारते हैं, यानी नीचे पड़ते चले जाते हैं। तापर बनना करी असवारी, बिजली चाल पवन धधकारी। ऐसी चैतन्य धार की घोड़ी पर सद्गुरु बनने सवार हुए और वो धार बिजली और पवन की चाल और जोर शोर के साथ चली और चली। चल बारात पहुंची गगनापुर, बन्नी बन्ना मिले शिष्य गुरु। चलते चलते सद्गुरु और प्रेमी सूरत और बारात यानी और सत्संगी और सत्संगिनों की सूरतें टिकुटी में पहुंची और वहां सद्गुरु और सेवक का मेला हुआ। ब्याह हुआ और फेरे डाले, बन्नी ले बन्ना घर चाले। और प्रेमी सूरत सद्गुरु की परिक्रमा करके उनके साथ घर को चली। घर में धसे मात पितु हरखे, प्रेम मगन मानो बादल बरखे। जब सत्यलोक में पहुंचे तब सत्य पुरुष
जो कि कुल रचना के माता पिता हैं, देखकर मगन हुए। जैसे कि बादल की वर्षा होती है, इसी तरह प्रेम और आनंद की वर्षा होने लगी। मोती हीरे लाल जवाहिर, बुआ बहन मिल किए निछावर। मोती हीरे लाल और जवाहिर, बुआ और बहन यानी हंस और हंसनी ने न्यौछावर किए, यानी सत्य शब्द की धुनों को, जो हर एक हीरा मोती और लाल रूप है, सद्गुरु और प्रेमी सूरत पर वर्षा होने लगी। करें आरत हंस बन्ना बन्नी, हंस पुकारे धन्ना धन्नी। फिर सद्गुरु और प्रेमी सूरत ने मगन होकर उमंग सहित सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल की आरत उतारी और चारों तरफ से हंस धन्य धन्य पुकारने लगे। राधा स्वामी रलियां मन्नी, मगन हुए भैया और बहनी। ये कैफियत देखकर राधा स्वामी जाल मगन और प्रसन्न हुए और हंस हंसनी भी इस विलास में शामिल होकर आनंद को प्राप्त हुए। ढूंढने 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 डालूं अब मन को, मैं दुनिया सत्य गुरु चरणन को। ढूंढने 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 डालूं अब मन को, मैं दुनिया सत्य गुरु चरणन को। मन कपास सूरत कर रोए, काम बिनौले डाले होए। मन कपास सूरत कर रोए, काम बिनौले डाले होए। हुई साफ धुन की सुध पाए, नाम धुनाले गगन चढ़ाए। हुई साफ धुन की सुध पाए, नाम धुनाले गगन चढ़ाए। गाली मन सा गाले कर्मा, चरखा चला करते सब भरमा। गाली मन सा गाले कर्मा, चरखा चला करते सब भरमा। सूत सूरत बारीक निकासा, कुकड़े कर दिया शब्द निवासा। सूत सूरत बारीक निकासा, कुकड़े कर दिया शब्द निवासा। चेत अडेरन तेर सुनाए, फेर फेर कमलन पर लाए। चेत अडेरन तेर सुनाए, फेर फेर कमलन पर लाए। कंवल कंवल लीला गाओ, सुन सुन धुन निज मन समझाओ। कंवल कंवल लीला गाओ, सुन सुन धुन निज मन समझाओ। सूरत रंगी कर शब्द बिलासा, सजी वासना बेची आशा। सूरत रंगी कर शब्द बिलासा, सजी वासना बेची आशा। निकर पिंड सुन पैठ समाए, सौदा पूरा किया बनाए। निकर पिंड सुन पैठ समाए, सौदा पूरा किया बनाए। राधा स्वामी हुए दयाला, नफा लिया खोरा घट डाला। राधा स्वामी हुए दयाला, नफा लिया खोला घट डाला। धुन 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 डालो अब मन को,
ठुमेरी अब करी है बखानी, सूरत चली ठुम ठुम अगवानी। ठुमेरी अब करी है बखानी, सूरत चली ठुम ठुम अगवानी। मिल गया प्यारा झंझरी झांकी, कहूँ कहा शोभा अगवागी। मिल गया प्यारा झंझरी झांकी, कहूँ कहा शोभा अगवागी। किंगरी धुन अजब बजाई, सारंगी धुन वहाँ रही छाई। किंगरी धुन अजब बजाई, सारंगी धुन वहाँ रही छाई। यह ठुमरी कोई साध विचारी, जोगी जति रहे सब हारी। यह ठुमरी कोई साध विचारी, जोगी जति रहे सब हारी। राधा स्वामी कह कर भागी, सेवक देखे खुले खुले आँखी। राधा स्वामी कह कर भागी, सेवक देखे खुले खुले आँखी। ठुमरी अब करी है बखानी, सूरज चली ठुम ठुम अगवानी। ठुमरी अब करी है बखानी, सूरत चली ठुम ठुम अगवानी। गुरु प्रसाद प्रीत अब जागी, गुरु प्रसाद प्रीत अब जागी। उमंग उमंग सुध चरणन लागी, उमंग उमंग सुध चरणन लागी। गुरु प्रसाद प्रीत अब जागी, गुरु प्रसाद प्रीत अब जागी। उमंग उमंग सुध चरणन लागी, उमंग उमंग सुध चरणन लागी। मन हुआ मगन पाए गुरु दर्शन, मन हुआ मगन पाए गुरु दर्शन। तन मन धन की ना गुरु अर्पण, तन मन धन की ना गुरु अर्पण। गुरु का रूप अधिक मन भाता, गुरु का रूप अधिक मन भाता। कर सिंगार ही हुलसाता, कर सिंगार ही हुलसाता। इस दिन गुरु संग करत बिलासा, इस दिन गुरु संग करत बिलासा। लीला देखत बढ़त हुलासा, लीला देखत बढ़त हुलासा। आरत नैवेद्य लीन सजाई, आरत नैवेद्य लीन सजाई। मन सूरत गुरु प्रेम रंगाई, मन सूरत गुरु प्रेम रंगाई। सत्संगी अन्य संग गावत आरत, सत्संगी अन्य संग गावत आरत। प्रीत प्रतीत ही है विचारत, प्रीत प्रतीत ही है विचारत। परम पुरुष राधा स्वामी दयाला, परम पुरुष राधा स्वामी दयाला, परम पुरुष राधा स्वामी दयाला। हुए प्रसन्न और किया निहाला, हुए
प्रसन्न और किया निहाला। परम पुरुष राधा स्वामी दयाला, परम पुरुष राधा स्वामी दयाला। हुए प्रसन्न और किया निहाला, हुए प्रसन्न और किया निहाला। गुरु प्रसाद प्रीत अब जागी, गुरु प्रसाद प्रीत अब जागी। उमंग उमंग सुत चरणन लागी, उमंग उमंग सुत चरणन लागी। प्रीत नवीन ही ये अब जागी, प्रीत नवीन ही ये अब जागी। गुरु चरणन में सूरत लागे, गुरु चरणन में सूरत लागे। प्रीत नवीन ही ये अब जागी, प्रीत नवीन ही ये अब जागी। गुरु चरणन में सूरत लागी, गुरु चरणन में सूरत लागी। सत्संग करत मगन हुआ मन में, सत्संग करत मगन हुआ मन में। भूला नाही समावत धन में, भूला नाही समावत धन में। संत मचेगी महिमा जानी, संत मचेगी महिमा जानी। राधा स्वामी गति अति अगम बखानी, राधा स्वामी गति अति अगम बखानी। दया में हर काली ना आस, दया में हर काली ना आस। राधा स्वामी जपू नाम से बासर, राधा स्वामी जपू नाम से बासर। संत मचेगी महिमा जानी, संत मचेगी महिमा जानी। राधा स्वामी गति अति अगम बखानी, राधा स्वामी गति अति अगम बखानी। दया में हर काली ना आस, दया में हर काली ना आस। राधा स्वामी जपू नाम से बासर, राधा स्वामी जपू नाम से बासर। भजन करत ही बढ़त उमंगा, भजन करत ही बढ़त उमंगा। शरण धार भोपाल उलंगा, शरण धार भोपाल उलंगा। दर्शन करत बढ़त नित्य प्यारा, दर्शन करत बढ़त नित्य प्यारा। बचन सुनत ही होत उजारा, बचन सुनत ही होत उजारा। जग व्यवहार लगत अति रोखा, जग व्यवहार लगत अति रोखा। मन इंद्री मनो तन में सुखा, मन इंद्री मनो तन में सुखा। भोगन की आशा तज दीनी, भोगन की आशा तज दीनी। मन हुआ गुरु चरणन में लीनी, मन हुआ गुरु चरणन में लीनी। गुरु विश्वास ही में छाया, गुरु विश्वास ही में छाया। थक रहे काल कर्म और माया, थक रहे काल कर्म और माया। भरम उड़ाए हुआ मन निर्मल, भरम उड़ाए हुआ मन निर्मल। गुरु चरणन में चित हुआ निश्चल, गुरु चरणन में चित हुआ निश्चल।
राधा स्वामी चरण बसे अब ही में, राधा स्वामी चरण बसे अब ही में, राधा स्वामी चरण बसे अब ही में, प्रीत प्रतीत बढ़ी अब जी में, प्रीत प्रतीत बढ़ी अब जी में, आस भरोसे धरा गुरु चरना, आस भरोसे धरा गुरु चरना, सूरत शब्द में नित दिन भरना, सूरत शब्द में नित दिन भरना, घट में सुनता अनहद घोर, घट में सुनता अनहद घोर, काम क्रोध का घट गया जोर, काम क्रोध का घट गया जोर, घंटा शंख सुनी धुन नभ में, घंटा शंख सुनी धुन नभ में, गुरु स्वरूप निरखा गगना में, गुरु स्वरूप निरखा गगना में, सुन में निरखा चंद्र उजारा, सुन में निरखा चंद्र उजारा, सुनी भंवर धुन सोहंग सारा, सुनी भंवर धुन सोहंग सारा, सतपुर लखा पुरुष का रूप, सतपुर लखा पुरुष का रूप, जिस पर अलख अगम गुल भूप, जिस पर अलख अगम गुल भूप, वहाँ से आगे सूरज चढ़ाई, वहाँ से आगे सूरज चढ़ाई, निरखा राधा स्वामी धाम सुहाई, निरखा राधा स्वामी धाम सुहाई, उमंग उठी में अति भारी, उमंग उठी में अति भारी, गुरु चरणन में आरत धारे, गुरु चरणन में आरत धारे, प्रेम प्रीत से सामा लाया, प्रेम प्रीत से सामा लाया, माता संग गुरु सन्मुख आया, माता संग गुरु सन्मुख आया, परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, सब रचना के प्राण आधारे, सब रचना के प्राण आधारे, हुए प्रसन्न में हर की भारी, हुए प्रसन्न में हर की भारी, मोसी अधम को लिया उबारी, मोसी अधम को लिया उबारी, प्रेम प्रीत से सामा लाया, प्रेम प्रीत से सामा लाया, माता संग गुरु सन्मुख आया, माता संग गुरु सन्मुख आया, परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, सब रचना के प्राण आधारे, सब रचना के प्राण आधारे, हुए प्रसन्न में हर की भारी, हुए प्रसन्न में हर की भारी, मोसी अधम को लिया उबारी, मोसी अधम को लिया उबारी, प्रीत नवीन ही है अब जागी, प्रीत नवीन ही है अब जागी, गुरु चरणन में सूरत लागी, गुरु चरणन में सूरत लागी, गुरु चरणन में सूरत लागी।
सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 226। एक एक को बड़ा कहता है, यानी जिससे जिसका स्वार्थ है वह उसी की तारीफ करता है, पर इस तारीफ का एतबार नहीं है। ये ऐसे है जैसे गधे का रेंकना कि शुरू में तो खूब जोर से बोलता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जिसका ये हाल है उसकी प्रीत का एतबार यानी भरोसा नहीं। प्रीत उसी की सच्ची है जो शुरू से आखिर तक एक सी रहे। वचन 227। जब से यह जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है। गोया ये सूरत काल के संग ब्याई गई है। जब पति दुल्हन के लेने को आता है तब कायदा है कि वह रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने ना देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा ये सूरत हरचंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वह ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले। और सूरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहां नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सद्गुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत के हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सद्गुरु पूरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सद्गुरु की शरण लेगा तो वह जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बिठाकर निज स्थान में जहां सदा आनंद प्राप्त होगा वहां पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। वचन 228। ये सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम के प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है, और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं, और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी यह जुगत नहीं लगी, वो भी आप बन बैठे, पर ये जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सद्गुरु की पहचान कर ले, और जो बातें की ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान ना होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। वचन 230। जिसने नरदेही पाकर आत्म तत्व को, जो इसमें असल यानी सार वस्तु है, न पाया, और संसार के भोगों में इस नरदेही को खोया, वह जीव पशु हैं। मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो ये बात बेसद्गुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सद्गुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता है, क्योंकि आजकल भेकों का ये हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं, और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस जुक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका ब्रह्म कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी जो विद्या और बुद्धि के विचार का है,
मन के पेट का है, उससे जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और निश्चय और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। यह बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। वचन 231। पिछले पापों का अहंकार रूपी मैल इस जीव पर चढ़ा हुआ है, इस सबब से दुख सुख पाता है। जब सद्गुरु वक्त के सन्मुख आवे तो वे अपने दया रूपी जल से मैल धोकर इस जीव को निर्मल कर लें और जो सदा सुख का स्थान है वहां पहुंचा दें। पर शर्त ये है कि ये उनके सन्मुख ठहरा रहे, और जो एक रोज को आया और एक महीने को गैर हाजिर हो गया तो सद्गुरु क्या करें। यह बात उसी से बनेगी जिसको दर्द परमार्थ का होगा, बेदर्दी का काम नहीं है। वचन 232। नास्तिक जो मालिक के होने से इनकार करते हैं सो गलती में हैं। मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काठ में अगिन, पर उनको नजर न आया, इस सबब से नास्तिक हो गए। अगर सद्गुरु खोजते और उनसे जुगत लेकर अपने मन को मत कर देखते तो उनको मालिक के दर्शन की दृष्टि हासिल होती और कृतघ्नता यानी नाशुक्री के पाप से बच जाते। वचन 233। जैसे मलियागिरी का जो दरख्त है उसके जो दूसरा दरख्त नजदीक होता है वह उसको अपने समान खुशबूदार कर लेता है, इसी तरह से जो जीव साध संग में आए वह भी संसार की तापों से बचकर एक रोज साध रूप हो जाते हैं। बड़भागी वही हैं जिनको साध संग प्राप्त है और उन्हीं की नरदेही सुफल है, और जिनको साध संग प्राप्त नहीं है और न उसकी चाह है वह पशु के समान है। नरदेही मिल गई तो क्या, उसका फल तो प्राप्त ना हुआ। जैसे सूम की हालत कि हजारों रुपए पैदा करे पर खाए न खर्चे, तो ऐसे धनवान होने से क्या फायदा हुआ। अंत को जाने वह धन किसके हाथ पड़ा और क्या हुआ, और जो वासना उसकी दिल में रही तो सांप बनकर बैठा, और ये नहीं हो सकता कि वासना ना रहे। फिर देखो कैसी नीच योनि पाई और 84 के चक्कर में पड़ा। इसी तरह जिनको नरदेही प्राप्त है और उन्होंने उसको संतों की प्रीत और सेवा में नहीं लगाया है तो अंत को 84 भोगेंगे। बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 83। आगरा 28 जुलाई सन 1939। मालिक पर भरोसा रखकर और उसका आधार लेकर जीवन व्यतीत करना उत्तम जीवन है। पहले तो ये समझौती से होगा, मगर समझौती का आधार ठहराऊ नहीं है। जब मौत से मुआक्कत करने लगेगा और शरण लेगा तब वो आधार दृढ़ होगा। शरण में बड़ा आनंद है। मालिक पर भरोसा रखकर और उसका आधार अंतर में लेकर जीवन व्यतीत करना उत्तम जीवन है। इससे बढ़कर किसी में सहूलियत और रस्वा आनंद नहीं है। शुरू में तो समझौती से ही होगा, लेकिन अगर महज समझौती पर ही मालिक का भरोसा और आधार कायम है
तो वो ठहरेगा नहीं। कोई उल्टी सुल्टी हालत आई कि डिग जाएगा, और ऐसी हालतें आया ही करती हैं। शरीर में ही ऐसी कोई क्लेश या कष्ट आया जो बर्दाश्त से बाहर है, तो धीरज नहीं रह सकता। जिसके पास आज करोड़ों रुपया है, कल उस पर ऐसी हालत आयद हो सकती है कि खाने को तरसे और बिलखे। समझौती के अलावा कोई और चीज है जिसमें अगर मालिक का भरोसा आ जाए तो कैसी ही हालत गुजरे, हमेशा मौज से माफ़कत करेगा और धीरज व इस्तक़लाल नहीं खोएगा। इसलिए समझौती के अलावा जिस कदर हो सके अंतर के अंतर में मालिक की समर्थता और दया का विश्वास पैदा होना चाहिए, और यह जब तक कर्म नहीं कटेंगे और नहीं कम होंगे तब तक नहीं हो सकता। कार्रवाई करने को ताकत जो पैदा हो गई है वही कर्म और कर्म का सिलसिला है। कार्रवाई करके जब तक वो क्षीण न हो ले तब तक मालिक की शरण नहीं ली जा सकती। जब तक अपनी या अपने साथियों की ताकत का बल मौजूद है तब तक मालिक की दया का सहारा और आधार नहीं ले सकता। जब अंतर में इस बात का विश्वास और निश्चय आ जावे कि संसार में कोई चीज, धन, संपत्ति, हुकूमत, ओहदा, भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार वगैरह कुछ भी हमको वक्त जरूरत काम नहीं दे सकते, और इनकी मदद और उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, तब मालिक की शरण ढूंढेगा और लेगा। संसार और संसार की वस्तुओं की नाशमानता और बेएतबारी का यकीन आवेगा, तब उनका सहारा छोड़कर मालिक का सहारा और शरण लेगा। शरण में इस कदर ऐश्वा आराम और सहूलियत है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। शरण की महिमा और सराहने में यहां तक कह दिया है कि यह चीज संतों को भी नहीं मिली, वह आप बन बैठे। शरण में जो आराम है वह उनको नहीं मिला, वो सिर्फ जीवों के भाग में आया है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सब चीजें मिली या प्राप्त हैं, सिर्फ एक चीज की कमी है। संतों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हर्ष और आनंद के सागर हैं, और हर्ष और आनंद ही तो सबका मतलब और नतीजा है। शरण भी लेते हैं तो इसलिए कि सुख, रस, आनंद और हर्ष प्राप्त हो। ये सिर्फ चौस की बोली में कहा गया है। सच्चे परमार्थी और भक्तजन जो परमार्थ और भक्ति कर रहे हैं, उनकी किस कदर महिमा है उसको जाहिर करने के लिए ये संतों की बोली में कहा है। आशिकों ने अपनी बोली में कहा है कि जो रस और मजा वस्ल के पहले है वो वस्ल होने पर नहीं है। जिक्र ऐश व अज ऐश, ऐश व आराम का जिक्र और ख्याल करने में जो लुत्फ आता है वो ऐश उठाने में भी नहीं आता। शरण में बड़ा आनंद है। संसार और स्वार्थ के कामों में भी सहूलियत होगी और परमार्थ भी रसदायक तथा आनंददायक बन जाएगा। लेकिन अगर इम्तहान करने के वास्ते शरण ली जाती है या कि शरण में दावा किया जाता है तो मालिक शरण नहीं देगा। शरण में किसी बात का दावा नहीं होता। अपने प्रीतम मालिक की मौज से माफ़कत करना और उसमें सदा राजी रहना, और जो उसकी मौज हो वही पसंद होना, ये शरण का रूप है। वैसे तो जिसने सच्ची शरण ली है
वह मालिक से मालिक को मांगता है, और मालिक को मांगना यह सबसे बड़ा दावा है। इसलिए कहा गया है कि शरण में सबका दावा है और किसी चीज का दावा नहीं है। जो एवज चाहते हैं और दावा करते हैं वे मजदूर हैं। तालिबाने उकबा मजदूर अंत, उनको अपनी करनी की मजदूरी किसी न किसी रूप में मिल जाएगी, मगर भक्ति और प्रेमदान नहीं मिल सकता। भक्ति फल और प्रेमदान तो तभी मिलेगा जब बेदरेक और निसंकोच होकर अपने को मालिक के सुपुर्द करके शरण लेगा और उसको अपने जीवन का आधार बना लेगा। जैसे बच्चे को उसकी मां मारे भी मगर वह उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता, क्योंकि सिवा मां के उसको किसी का आसरा नहीं है। उसी तरह की जिसने मालिक की शरण और आधार लिया है वो सच्चा भक्त है। जब तक दूसरा आसरा टटोल सकता है तब तक मालिक भी शरण नहीं देता। जब कोई आसरा टटोलने को बाकी न रह जाए तब मालिक अपनी शरण देगा और यह लेगा। उस दर्जे पर पहुंचने पर राजहट तो नहीं, बाल हट और त्रिया हट के रूप में मालिक इसकी हट भी मंजूर और पूरी करेगा, मगर पहले बाल अवस्था आ लेनी चाहिए। बार बार करूं बिनती राधा स्वामी, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेद, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिर नित चारों खानी, यानी जोगी फिर रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आज का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। मुख से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई। साध संग कर सार रस पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित रहूं गए मन थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मांगू दान
धार बरखा करो, खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे।